हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आउटस्टैंडिंग क्लासेस। आज ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने जा रही है हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इसी साल DOSOL के न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 के अकॉर्डिंग बीकॉम प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है। यानी जो हमारे सेशन 22-23 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आज हम किस किस पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि आखिर हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो आज हम सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। आपके सेमेस्टर 1 के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद हम बात करेंगे उनके सिलेबस के बारे में, तो आखिर हर एक सब्जेक्ट का पर्टिकुलर सिलेबस क्या है उसके ऊपर डिटेल में बात कर लेंगे, डिटेल में सिलेबस को देख लेंगे। तीसरा पॉइंट रहेगा हमारा उन सब्जेक्ट से रिलेटेड रिकमेंडेड बुक्स बताऊंगा मैं आपको, जो बेस्ट ऑथर्स की बुक रिकमेंड करी जाती है कि अगर आप इन बुक से पढ़कर एग्जाम दोगे तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। चौथा रहेगा हमारा पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस चैनल पर जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बीकॉम प्रोग्राम की क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। आप उन क्लासेस को देख सकते हो, कैसे देख सकते हो, कहां से देख सकते हो, आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सबसे पहले वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जाकर ज्वाइन कर लेना। उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हम आपको कई सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां देते रहते हैं, कई सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स आपके साथ शेयर करते रहते हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना। अब बात करें, स्टार्ट करें हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे DOSOL के न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 के हमारे बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स के ऊपर कि आखिर आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कितने सब्जेक्ट हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एसओएल ने बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट्स को टोटल 5 कैटेगरी में डिवाइड करा है। सबसे पहली कैटेगरी है हमारी कोर कोर्सेज की, जो कि होते हैं हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट। कोर कोर्सेज का मतलब ही होता है कि ये आपके लिए कंपलसरी है, आपके पास यहाँ पर कोई चॉइस नहीं है कि मुझे ये सब्जेक्ट लेना है या नहीं लेना। तो कोर सब्जेक्ट यानी कंपलसरी सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, दूसरा है बिजनेस लॉस, तीसरा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये 3 सब्जेक्ट तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। टोटल आपके सेमेस्टर 1 के अंदर 7 सब्जेक्ट है, जिसमें से 3 सब्जेक्ट तो आपके ये हो गए आपके कोर पेपर। अब बात करें सेकंड कैटेगरी की, टोटल 5 कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी है हमारी जेनरिक इलेक्टिव। अब जेनरिक इलेक्टिव के अंदर एसओएल ने आपको 5 सब्जेक्ट की चॉइस दी है, वो आपकी मर्जी आप कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे। टोटल आपके सामने 5 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से आपको एनीवन कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। पहला है इंग्लिश फ्लुएंसी फर्स्ट, दूसरा सब्जेक्ट है हमारा हिंदी भाषा और साहित्य, तीसरा है बेसिक संस्कृत, फोर्थ है स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ उर्दू और फिफ्थ है पंजाबी भाषा। तो टोटल 5 सब्जेक्ट हैं आपके सामने, जिसमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट अपने जेनरिक इलेक्टिव के लिए सिलेक्ट करना है। तो ये हो गया आपका पेपर नंबर 4। 3 पेपर यहाँ पर हो गए, चौथा पेपर यहाँ पर हो गया, टोटल 4 पेपर हो गए। अब बात करें थर्ड कैटेगरी की। थर्ड कैटेगरी है आपकी एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, जिसको हम AEC के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अंदर आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट दे रखा है, यानी आपके पास यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट बता रखा है, एनवायरमेंटल साइंस। ये आपका पेपर नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट कैटेगरी है, फोर्थ कैटेगरी है हमारी स्किल एनहांसमेंट कोर्स, इसको हम SEC के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर आपके सामने 3 पेपर दे रखे हैं, जिसमें से आपको कोई एक पेपर सेलेक्ट करना है, यानी 3 में से एक की चॉइस है। पहला है फाइनेंस फॉर एवरीवन, दूसरा है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, तीसरा है रंगमंच। तो 3 सब्जेक्ट है आपके सामने SEC के अंदर, जिसमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो ये हो गया आपके टोटल 6 पेपर्स। लास्ट है आपका वैल्यू एडिशन कोर्स, जिसको हम VAC के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर आपके सामने 4 पेपर की चॉइस दे रखी है, जिसमें से आपको कोई एक सिलेक्ट करना है। पहला है रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, दूसरा है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य, तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज और फोर्थ है योगा फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस। तो टोटल आप बीकॉम प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 7 पेपर्स पढ़ोगे। 3 आपके कोर पेपर हो गए, चौथा हो गया आपका जेनरिक इलेक्टिव, पांचवा हो गया आपका एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, छठा हो गया आपका SEC का पेपर यानी स्किल एनहांसमेंट कोर्स का, और 7th पेपर हो गया आपका वैल्यू एडिशन कोर्स में से। तो टोटल 7 पेपर हो गए। अब बात करें इनके सिलेबस की, एक एक करके इन सभी के सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करूं अगर मैं आपके कोर पेपर की यानी कोर कोर्सेज की, तो उसके अंदर हमारे टोटल 3 पेपर आए थे। पहला बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, दूसरा बिजनेस लॉ और तीसरा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पहला हमारे सामने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस क्या है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सिलेबस को टोटल 5 यूनिट्स के अंदर बांट रखा है। पहली यूनिट है हमारी इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन के अंदर आपके ये सारे टॉपिक्स आएंगे, आप इसको देख सकते हैं। तो इसका पीडीएफ कहां से डाउनलोड करना है, सिलेबस का पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, ये भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो अच्छे से सुनो, आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो सबसे पहला यूनिट है हमारा इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हमारे ये सारे टॉपिक्स आते हैं। सेकंड यूनिट है हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो उसके अंदर भी हमारे ये सारे टॉपिक्स आएंगे। इन टॉपिक्स को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर, जिसमें हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के ऊपर ही बात करेंगे, यानी वीडियो स्पेशली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के ऊपर ही होगी, वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे। तीसरा यूनिट है हमारा प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, चौथा यूनिट है हमारा डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग और फिफ्थ यूनिट है हमारा लास्ट यूनिट
इंडियन एथोस एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन मैनेजमेंट। तो ये हमारे टोटल 5 यूनिट हो गए, जिसके अंदर हमारे ये सारे टॉपिक्स आएंगे। पीडीएफ आप इसका डाउनलोड करके आराम से इसको देख लेना। अब अगर मैं बात करूं इस सब्जेक्ट की बेस्ट ऑथर की बुक कौन सी होगी जो आपको रिकमेंडेड करी जाती है, तो बेस्ट ऑथर की बुक जो रिकमेंड करी जाती है उसकी लिस्ट भी यहाँ पर आपको दे रखी है साथ में नीचे। कई सारी बुक्स के नाम बता रखे हैं, लेकिन अगर मैं सबसे बढ़िया बुक बताऊं उसके अंदर से आपको जो मेरी तरफ से रिकमेंडेड होगी वो होगी टी एन छाबड़ा। यहाँ पर नाम उल्टा दे रखा होता है। बाकी मैं आपको बुक्स के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाकर सेपरेटली बताऊंगा कि मेरी तरफ से रिकमेंडेड बुक्स कौन सी होंगी। आप यहाँ से अभी फिलहाल के लिए देख सकते हो, इनमें से आप कोई बुक लेना चाहो तो आप ले सकते हो। सभी बढ़िया बुक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से रिकमेंड करी गई है ये सब बुक्स। अब अगर बात करूं मैं अपने सेकंड पेपर की, जो कि हमारा डीएससी 2 का पेपर बिजनेस लॉ की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा बिजनेस लॉ का सिलेबस है। इसके अंदर भी टोटल सिलेबस को 5 यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है। पहली यूनिट है हमारी द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसके अंदर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ोगे जो कि 1872 में बना था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लेकर हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी चल रही है इस चैनल पर, आप उसको जाकर देख सकते हो और आराम से बिजनेस लॉ का पूरा सिलेबस हमारे इस चैनल से कवर कर सकते हो। आपके एग्जाम तक जो है आपका सारा सिलेबस कवर करा दिया जाएगा बिजनेस लॉ का। तो ऑलमोस्ट फर्स्ट यूनिट जो है बिजनेस लॉ की हमारी कंप्लीट हो चुकी है। क्लासेस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख लेना। बिजनेस लॉ की प्लेलिस्ट होगी, उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि जैसी क्लासेस टाइम टू टाइम आती जाएंगी आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। तो अगर बात करें पहले यूनिट की, तो पहले यूनिट के अंदर हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। दूसरा यूनिट भी हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज फॉर ब्रीच। पहले यूनिट के अंदर आधे चैप्टर दे रखे हैं, दूसरे यूनिट के अंदर बचे हुए आधे चैप्टर दे रखे हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट आपका फर्स्ट यूनिट है, जिसकी क्लासेस हमने ऑलमोस्ट पूरी अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। यूनिट थर्ड की बात करें तो यूनिट थर्ड है हमारा इंट्रोडक्शन टू स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर कुछ स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज, और तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। फोर्थ यूनिट है हमारा द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट भी हमारे सिलेबस के अंदर है। जिस तरीके से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे सिलेबस में था, वैसे हमें सेल्स ऑफ गुड एक्ट भी देखना है। और लास्ट यूनिट है हमारी फिफ्थ यूनिट द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो लास्ट यूनिट के अंदर हम एलएलपी एक्ट को देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो टोटल आपके 5 यूनिट है बिजनेस लॉ के अंदर। अगर मैं इसकी बुक्स की बात करूं जो बेस्ट रिकमेंडेड बुक रेफर करी जाती हैं, तो कई सारी बुक्स बता रखी हैं। अगर मैं अपनी तरफ से बताऊं तो एमसी कुच्चल की बुक, ये बहुत बढ़िया बुक है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं बिजनेस लॉ के लिए आपको बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। बिजनेस लॉ के अंदर जो हम पढ़ा रहे हैं, जिन नोट्स से हम पढ़ा रहे हैं, आपका सारा सिलेबस उस नोट्स में से कवर हो जाएगा। मोर देन इनफ ही हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको बुक्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब तीसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं जो कि हमारा डीएससी 3 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हमारा तीसरा पेपर है, जिसके सिलेबस की अगर हम बात करें तो ये इसका सिलेबस दे रखा है। तो अगेन एसवाल ने इसको 5 यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला यूनिट है हमारा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसको फर्दर 2 पार्ट्स में बांट रखा है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए है हमारा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, जिसके अंदर आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग आएंगे, अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंट जो टर्म्स होती हैं वो सब आएंगे। सेक्शन बी है इसमें हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस। फिर आती है हमारी सेकंड यूनिट जो कि हमारी बिजनेस इनकम अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। तो आपको रिवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 यानी प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट को पढ़ना है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड भी आप देखोगे, बिजनेस इनकम यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 भी आप देखोगे। तो इसके अंदर 3 आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ जाएंगे, AS9, AS10 और AS2। तो 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे यूनिट 2 के अंदर। उसके बाद थर्ड यूनिट है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड एनपीओ यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखना होगा सोल प्रोप्राइटरशिप का और एनपीओ का। फिर आएगा आपका अगला यूनिट जो कि है अकाउंटिंग फॉर इनलैंड ब्रांचेस डिपार्टमेंट्स एंड लीजेस। तो इनलैंड ब्रांचेस यानी आपका ब्रांच अकाउंटिंग का टॉपिक आएगा, दूसरा आपका डिपार्टमेंट्स का चैप्टर है और तीसरा आपका लीज अकाउंटिंग का चैप्टर है। तो 3 चैप्टर आपके इस यूनिट के अंदर कवर होते हैं। पहला है ब्रांचेस, दूसरा है डिपार्टमेंट्स और तीसरा है लीज अकाउंटिंग। तो 3 चैप्टर आ गए, साथ में आपका AS19 आ गया लीज अकाउंटिंग का। और फिर आपका लास्ट यूनिट फिफ्थ यूनिट कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो टोटल आपके 5 यूनिट जिसके अंदर आपके सब टॉपिक्स आएंगे। लास्ट में नीचे नोट दे रखा है कि आपका रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर के अंदर बोथ AS और इंडियास दोनों की दोनों कवर होंगे। अगर कोई रिवीजन यानी कोई चेंज होता है, कोई अमेंडमेंट आती है आपके इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर, तो वो भी एप्लीकेबल होगा। बाकी अगर आप कहोगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस के ऊपर डिटेल डिस्कशन करके बता दूंगा कौन सा टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, कौन सा आपको पढ़ना चाहिए, कौन सा आप स्किप कर सकते हो। तो सबके ऊपर हम बात कर लेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी कोई वीडियो तैयार करूं एक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। इसकी बुक्स की बात करें तो यहाँ पर एसेंशियल रीडिंग्स दे रखी हैं आपको, लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से बताऊं तो बेस्ट बुक आपके लिए रहेगी GR मोंगा की बुक है। सबसे बेस्ट बुक है आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप आराम से इस बुक से पढ़ सकते हैं। तो ये होगा आपका 3 कोर पेपर। इनका सिलेबस आपने देख लिया, पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है अभी बात करते हैं थोड़ी देर में, पहले बाकी सब्जेक्ट्स को देख लेते हैं। तो ये होगा आपका कंपल्सरी पेपर। तो टोटल सिलेबस आपका 5 कैटेगरी में है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी आपकी यही है
कोर पेपर की, जिसमें आपको सबसे ज्यादा टाइम देना है क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा सिलेबस है। कॉमर्स का मेन बेस ही यहीं पर है, ये 3 पेपर के अंदर। तो आपको ये 3 पेपर तो अच्छे से तैयार करने होंगे। आपकी परसेंटेज भी इन्हीं पेपर से डिसाइड होने वाली है, पास फेल भी सब इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। तो कोर पेपर तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर होते हैं। अब बात करें सेकंड कैटेगरी की, जो कि है जनरल इलेक्टिव की, तो इसके अंदर टोटल 5 पेपर दे रखे हैं, जिसमें से आपको कोई एक सिलेक्ट करना है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं इंग्लिश फ्लुएंसी की, तो इसका सिलेबस एक बार देख लेते हैं। इसका सिलेबस आपके सामने ये रहा, इंग्लिश फ्लुएंसी फर्स्ट। तो इसका सिलेबस ये आपके सामने देख सकते हैं। पूरे सिलेबस को 3 यूनिट में डिवाइड कर रखा है, तो आप इसको आराम से देख सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है इसका, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब आपको पीडीएफ कहां से डाउनलोड करना है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। उसके बाद जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जाके ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर फर्स्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 करके एक फोल्डर मिलेगा, जिसमें आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। आप आराम से इसको डाउनलोड कर लेना और आराम से डिटेल में सिलेबस को देख लेना। उसी टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ये सारे जनरल इलेक्टिव के सभी पेपर मिल जाएंगे, आप वहां से आराम से देख लेना इसको। एईसी का सिलेबस भी आपको वहीं से मिल जाएगा, एसएससी का भी वहीं मिल जाएगा और बीएससी का भी वहीं मिल जाएगा। इसी तरीके से हम आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कई सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ, आपके एग्जाम से रिलेटेड पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर डालते रहते हैं, तो आप उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। और बाकी क्लासेस की अगर बात करें तो अभी इस टाइम पर हमारी बिजनेस लॉ की क्लास चल रही है। यूनिट 1 हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, एक एक करके हम सारे यूनिट्स को कंप्लीट करेंगे और बिजनेस लॉ का आपका टोटल सिलेबस हम आपको करा के देंगे। और अगर हम बात करें बाकी सब्जेक्ट्स की, तो उनकी क्लासेस भी हम जल्दी इसी चैनल पर स्टार्ट करेंगे, तो आप इस चैनल से जुड़े रहना। बाकी आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। अगर आपको वीडियो से फायदा हुआ तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर करनी है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि आपको इसी तरीके की और भी इंपॉर्टेंट यूजफुल वीडियोस मिलती रहे। बाकी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। अब मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।